नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने दीपावली के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की दीपावली की तैयारी। हम लोगों की तैयारी तो कुछ भी नहीं चल रही है। अभी तो हम लोगों का सिर्फ ये सूदक वाला काम जो है उसी की तैयारी चल रही है, उसी की लिपाई पुताई होगी। अब दीपावली की पुताई कब से होगी पता नहीं, और कैसे कैसे होगी ये भी पता नहीं है। और अभी तो हमारे यहाँ कल रात को हुई है बहुत तेज़ बारिश, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और 3 दिनों तक हमारे यहाँ भारी बारिश की संभावना है। तो कल तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और फिर से पूरा जो आंगन वगैरह है वो फिर से पानी पानी हो चुका है। और ये क्लिप है परसों की। कल मैंने किसी प्रकार की कोई क्लिप नहीं बनाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी और कल मन भी नहीं हो रहा था कोई भी वीडियो बनाने का। और ये देखिए, आप लोग कहेंगे कि ये कपड़े सूखे कपड़े निधि फिर से क्यों भिगो रही है। तो हमारे यहाँ जब शुद्धताई का काम होता है तो सारे कपड़े वगैरह धुलकर सुखाना पड़ते हैं। और ये सारे कपड़े मैंने धोकर सुखा दिए थे, पर मेरे हस्बैंड की एक बहुत अच्छी आदत है कि जो कपड़े आप धोलकर सुखाते हैं वो उन्हीं में हाथ मुँह पहुँचते हैं। तो उनने धोखे में क्या, उनकी हैबिट में ही है। तो ये चादर वगैरह मैंने सब डाल रखे थे, उसी में उनने हाथ धोए और उसी से उनने हाथ पोंछ लिया था। जबकि ये चादर वगैरह सूख गए थे तो इनको फिर से मैं दोबारा गीले कर करके इनको डालूंगी धूप में। और बस ये काम ऐसे ही बढ़ाते हैं, इनका यही काम रहता है। का हेल्प तो कुछ नहीं करना, बस काम ज़रूर बढ़ाना कि काम कैसे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, फिर से इनको गीले कर करके मैं डाल दूंगी। और यहाँ जो एक्स्ट्रा बर्तन जो निकाल रखे हैं ना, वो सारे बर्तन धो के रखेंगे। और ऐसी ही साफ़ सफाई होती है। और एक प्रकार से बहुत अच्छा है कि घर की सारी साफ़ सफाई भी हो गई है। ये वाली साफ़ सफाई तो लगभग हो ही चुकी है, बस अब अंदर की पुताई रह गई है। तो अब जब तक तेर भी नहीं होगी तब तक वो काम नहीं होगा। यानी अब पुताई का काम होगा मेरे यहाँ 15 तारीख से। और अभी बारिश भी बहुत हो रही है, काफ़ी जो सिस्टर हैं वो लोग बता रही थी कि उनके यहाँ बारिश हो रही है और अब हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है। तो भैया इंद्रदेव तो इस बार दीपावली मना कर ही जाएंगे, माँ लक्ष्मी के साथ में ही वो दीपावली मनाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए भाई, देखते हैं, अब जो होगा देखी जाएगी। और बहुत अच्छा हुआ था कि मैंने आंगन की छपाई नहीं की थी। अगर मैं आंगन की छपाई करती तो पूरी मिट्टी जो है ना धुल जाती। और ऐसा ही हुआ है, जिन लोगों ने आंगन की छपाई कर ली थी सबके आंगन की मिट्टी निकल चुकी है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ी की हुई है। कल बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। और ये देखिए, यहाँ मैं छिलनी वगैरह जितना भी सामान रहता है ना, सब एक एक चीज़ धुल कर रख रही थी। ये तो मुझे धुलना ही थी दीपावली के उसमें। तो मैंने कुछ बर्तन और कुछ कपड़े ऐसे निकाल लिए थे जो धुल भी गए हैं, तो दीपावली के काम में भेजाएंगे। और ये सारे डिब्बा डिब्बी में सुखा दूंगी और इनको सुखा कर रख देंगे हम अंदर, ताकि इनमें यसी मसाला वगैरह भर देगी। क्योंकि अभी किचन का भी सारा सामान निकल चुका है और पता नहीं, अभी तो हम लोग 9 दिन से इस अंदर तरफ गए ही नहीं हैं, एक कमरे वाली लाइफ जी रहे हैं। तो अब 9 दिन में क्या क्या अंदर हुआ है वो अपना नहा के जब हम लोग अंदर जाएंगे तभी देखेंगे। और सच कहूँ, मैं हर वीडियो में बताती जा रही थी कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है घर देखकर कि घर बहुत गंदा है। और उतना ही मेरा काम लेट हो गया है। और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों के सामने अपना घर दिखाने में, पर क्या करें, मजबूरी है। और आप लोग फिर कहेंगे कि साफ़ सुथरा नहीं किया, पर मजबूरी हो चुकी है। तो देखते हैं, 15 तारीख से ही घर की साफ़ सफाई होगी। क्योंकि जब कोई हमारे यहाँ एक्सपायर हो जाता है तो जो हम लोग साफ़ सफाई करते हैं वो तो होती ही है, पर उसके दौरान जब दीपावली, होली, कोई भी जो त्यौहार आता है ना, तो उस त्यौहार के दौरान पूरे घर की पुताई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पुताई तो अब करना ही पड़ेगी। और साल भर से भी घर काफ़ी गंदा है तो वो तो वैसे भी करना है। और ये देखिए, अब कपड़े भी सुखाने के लिए जगह नहीं है। और सबसे ज़्यादा डर मुझे यही लगता है कि मैं यहाँ सुखाऊंगी और हस्बैंड फिर छू देंगे। और मौसम देखिए, मौसम कल परसों शाम से ही काफ़ी गड़बड़ हो गया था और कल भी काफ़ी गड़बड़ था मौसम। और जो ये कपड़े मैंने दोबारा से गीले किए थे, ये कपड़े सूखे नहीं हैं। और देखिए, ये बीच वाला जो है इसको चूहा ने पूरा कुतर दिया था और ये आप लोग के सामने आ गया था। और यहाँ ये पीछे वाली टंकी को भी मैं साफ़ सुथरा करके रख दूँगी। इसमें पानी है और ऊपर से जो पत्तियाँ गिरती हैं वो बहुत ज़्यादा पत्तियाँ गिरती हैं इसमें। तो ये सब टंकी वगैरह भी साफ़ हो जाएगी। धुलना तो था ही हम लोगों को, तो इसी बहाने ये सारा साफ़ हो रहा है। और कुछ चादर वगैरह थे जो सोफ़ा के कवर थे, काउच के, सोफ़ा के, वो सब धुल कर मैं इसी तरह से रखती जा रही हूँ। और इनको मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिया था, तो ये सारे कपड़े भी सूख जाएंगे। और धुलना और रखना तो बड़ा आसान है, पर सबसे ज़्यादा मशक्क़त का जो काम होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा इनको जमाने का। क्योंकि जिस दिन हमारे यहाँ सफाई होगी उस दिन तो पूरा घर लिपाई पुताई, पूरा घर क्या
लिपाई पुताई सारा काम इसमें निकल जाएगा। और उसके बाद शाम को फिर हम लोग जहाँ खाना पीना बनाना, जिनके यहाँ जो एक्सपायर हुई चाची उनके यहाँ खाना पीना बनाएंगे। और फिर आके घर को पूरा जमाना पड़ेगा क्योंकि पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका है। तो देखते हैं, अब जमाने में ही मुझे 2 दिन का टाइम तो लग ही जाएगा। और इतना करने के बाद तो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती, इतनी थकान महसूस होती ना। और आप लोगों को लगता होगा कि दिखाने के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता, काम होते ही हैं घर में। और मेरे यहाँ तो ये सारे काम मुझे ही करना पड़ते हैं। फिर भी आप लोग भी बोल देते हैं, घर वाले भी बोल देते हैं कि साफ़ सफाई नहीं रखती है। और ये देखिए यहाँ आ गई थी गाय। 12 साढ़े 12 बजे गाय आ जाती हैं तो इनको बांधना पड़ता है, फिर 2 ढाई बजे फिर चरने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो रोज़ का मेरा यही काम है। आप लोग को लगता होगा ना कि मतलब इतना काम नहीं रहता, फिर भी पर मेरे पास रियली इतना ही काम रहता है डेली का। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। और आप लोग को मेरे बाल एकदम फैले फैले से जो देख रहे होंगे ना फ्रेंड्स, वो इसलिए हैं क्योंकि अभी 9 दिन से हम लोगों के बालों में ना तो कंघी हुई है, ना तेल गया है, और ना ही हम लोग के बाल धुले हैं। तो ये सारा काम, बाल तो हम लोग के 10वें दिन धुल जाएंगे, पर तेल वगैरह हम लोग 13 दिन के बाद ही लगाएंगे। जब हम लोग तेल वगैरह मिट्टी छू लेते हैं तब फिर हम लोग ये सारा काम करते हैं। और ये देखिए यहाँ की साफ़ सफाई, ये पूरी यशी ने की है यहाँ की साफ़ सफाई। तो वही थोड़ी सी क्लिप बना ली थी, वो दिखा रहे हैं आपको। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं, अपने यहाँ के रीति रिवाज से, अपने यहाँ के खान पान से आप लोग को परिचित कराती रहूं। और देखिए वहाँ का काम मैंने निपटा दिया था। उसके बाद आ गई थी मैं टंकी को साफ़ करने के लिए क्योंकि काफ़ी गंदी थी, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं इधर पर। और पेड़ जो है यहाँ के कुछ छटवाना है, तो अब देखते हैं कब तक ये छटेंगे क्योंकि धूप यहाँ बिल्कुल भी नहीं आती है। और सारा काम निपटा लिया था मैंने। उसके बाद मैं चल दी थी, ये सारे कपड़े जो मैंने ड्राई किए थे मशीन पर, वो चल दी थी मैं लेकर बगल वाली जेठानी जी के यहाँ। उनके छत पे फैला देंगे, फिर उठवा लेंगे यसी से। और फ्रेंड्स प्लीज़ माइंड मत करिएगा कि क्योंकि मैंने दूसरे कलर की साड़ी, दूसरा पेटीकोट और दूसरा ब्लाउज इसलिए पहन रखा है कि अभी सारे कपड़े हम लोग धुल कर रखते जा रहे हैं। जो मिल रहे हैं बस वही पहन लेते हैं और उन्हीं को यूज कर रहे हैं क्योंकि ऐसी ही अव्यवस्था हो जाती है। आप लोग के यहाँ भी जिनके यहाँ ये सब होता होगा वो समझ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सारे कपड़े हम लोगों ने फैला कर रखे हैं, ऊपर से नीचे तक, छत में, घर में, अगल बगल सब जगह सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी जेठानी बगल वाली और ये निशी थी। और देखिए कितना अच्छा मौसम था, बादल जो है थे तो पर इतने ज़्यादा नहीं थे बादल, एकदम नीट एंड क्लीन था मौसम, बहुत बढ़िया साफ था। अचानक से कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, कपड़े अच्छा हुआ कि कपड़े सूख गए थे हमारे, वरना ये सब चौपट हो जाते। बाकी हमारी जो देवरानी जेठानी के जो कपड़े डले थे वो तो छत में ही डले रह गए। मेरे भर कपड़े उठ गए थे क्योंकि मैंने ड्रायर कर लिए थे वॉशिंग मशीन में, इसलिए जल्दी सूख गए थे। और इन लोगों के ना हाथ से धुले थे तो उतने कपड़े नहीं सूख पाए। और देखिए बगल में देवरानी जो आप देखते हैं ऋषभ की मम्मी, उनका भी छत है, उसके कपड़े तो अभी भी छत पे ही पड़े हुए हैं, अभी उठाए नहीं। अब देखते हैं, आज जाके देखेंगे शाम को कि क्या हाल हुआ है कपड़ों का। और ये देखिए यहाँ का चारों तरफ का व्यू है, ये हमारे अगल बगल जो बाड़ी लगी हुई हैं। और फ्रेंड्स ये है शाम टाइम की क्लिप और इनका काम फिर स्टार्ट हो गया है। देख लीजिए सुनीता बहन, हमारा ऋषभ भी आपके मगन से कम नहीं है। ये देखिए इनका बस यही काम है, हाथ तोड़ो पैर तोड़ो, यही उटपटांग काम लगा रहता है। तो थोड़ी सी क्लिप यहाँ की मैंने बना रखी थी और फिर से ये दोबारा वही काम कर रहे हैं जो इनने किया था। और आ गए हैं ऋषि भैया, ये ऋषभ के बड़े भाई हैं, तो ये ऋषभ को डांट रहे थे। और यहाँ बैठे थे हम लोग सब कोई, क्योंकि कक्का जी की 2-3 दिनों से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और परसों के दिन तो कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी कक्का जी की। तो यहाँ सब हम लोग बैठे हुए हैं, कक्का जी की भाभी हैं ये जो बगल में बैठी हैं, सबसे बड़ी वाली बड़ी सास है मेरी, और हम लोग सब बैठे थे। और ये रुद्र भैया हैं। तो आप तो वैसे भी मेरी फैमिली से लगभग परिचित ही हो चुके हैं। और यहाँ सब लोग हम लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे। और बस हम लोग के गांव देहात का माहौल कुछ ऐसा ही रहता है और मज़ा भी आती है, कभी कभी गुस्सा भी आती है, कभी कभी मज़ा भी आती है। और सच कहूँ तो साथ में रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। और हम लोग ऐसे ही रहते हैं सब लोग मिलजुल कर, और कभी हम लोगों का आपस में बैर नहीं होता है। हम लोग जितनी भी देवरान जेठानी आपस में हम लोग का बैर नहीं होता है, जो कह दिया बोल दिया, पर हम लोग आपस में बैर करके नहीं रहते हैं, ऐसे ही मिलजुल के रहते हैं। और अभी सब सामान जो है ऐसा ही अस्त व्यस्त है फ्रेंड्स, सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी अब हमारे यहाँ धीरे धीरे, क्योंकि अभी आप मेरी सिचुएशन समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।